Hello students, welcome to another algebra video and we are covering important 200 questions of algebra and this is the part number 18 actually right. तो अभी तक मैंने 17 पार्ट अपलोड करे हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा अगर मन है देखने का, क्योंकि ये जो 200 क्वेश्चन है ये अलजेब्रा का एक, आप ये समझो कि अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो डेफिनेटली आपके जो कंसेप्ट हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे और रिवीजन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा राइट। वहाँ पे मैंने सब कुछ सॉल्व किया है, लॉग, मॉडुलस फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूनिक जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब कुछ है राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सवाल है दोस्तों, इसका सीरीज़ है और आपको दिख रहा होगा 1/3 प्लस 1/4 अप टू 2009 प्लस 1 मल्टीप्लाई करके देन 1/2 अप टू 2008 एंड सो ऑन राइट। और इसका सम करना है राइट। थोड़ा कोल्ड हो रहा मुझे। तो अब ये है कि इसका सम निकालने के लिए अगर आप ये सोचते हैं कि सर हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप तो महान हैं, मैं आपकी तारीफ में शब्द नहीं कह सकता। बट इस तरह के क्वेश्चन को ना करने के लिए दोस्तों ऑब्जर्वेशन बड़ी कमाल की चीज़ है और अगर आप ऑब्जर्वेशन में माहिर नहीं हैं तो शायद से आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे राइट। तो एक चीज़ मेरी समझ में देखते ही आ रही है और आपकी भी, जब आप क्लोज ऑब्जर्वेशन करोगे तो आप इसको अगर कुछ भी नंबर ले लोगे, फॉर एग्जाम्पल पी, तो ये बोलोगे सर ये वाला जो नंबर है ये 1 + p लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस के बाद, ऑफ कोर्स। और ये जो नंबर है अगर मैं इसको q ले लेता हूँ तो ये दोस्तों क्या बन जाएगा, दैट इज़ ये बनेगा q में से आपने 1 माइनस कर दिया। बिल्कुल सही बात है भाई, ये आपके पास q है ना आपने, या फिर आप एक काम करो इसको q ले लो तो ये q + 1 है, एक ही बात है राइट। तो इनका मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली में हो रहा है राइट। तो चलो मैं एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये हो जाएगा पी क्यू माइनस, ये हो जाएगा दोस्तों दैट इज़ क्यू -1 प्लस पी क्यू और माइनस का पी राइट। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो दिस इज़ -q + 1 माइनस पी क्यू प्लस का पी। तो पी क्यू का तो कोई रोल नहीं है, अल्टीमेटली जो आंसर आएगा p - q + 1 आएगा राइट। बस ये आंसर आएगा। लेकिन अभी भी पंगा तो है कि सर p तो आपने मान तो लिया बट उसको हम करेंगे क्या, कैसे सॉल्व करेंगे राइट। देखो उस पर बात करते हैं। तो अगर आप p जो टर्म है दैट इज़ 1/3 प्लस 1/4 अप टू 2009 और माइनस करना q को, दैट इज़ q मैंने अज्यूम किया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 2008 राइट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है, कैन यू टेल मी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी भाई? 3 से लेके 2009 ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं निकाल दूँ, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का ये तो स्टैंडर्ड पैटर्न आपको देख के समझ में आ गया, बट एक फॉर्मूला होता है L माइनस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये सीक्वेंस अगर कोई भी दिखता है तो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स आप इजीली निकाल सकते हैं राइट। भाई जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे नीचे 3 लिखा, 4 लिखा अप टू 2009, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे दैट इज़ 2009 माइनस 3, कॉमन डिफरेंस तो 1 है प्लस 1, तो 2007 टर्म है राइट। और इस वाले ब्रैकेट में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है ना? तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है दोस्तों ये 1 से लेके तो 2008 है, तो यहाँ पे 2008 टर्म्स है। मतलब क्या है कि 2007 टर्म तो इसके साथ सॉल्व हो सकते हैं, एक टर्म फिर भी बच जाएगी। आप सर सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो दिस इज़ 1/3 प्लस 1/4 1/2009, यही बोलता है 2009। अब -1 माइनस का 1/2 माइनस का 1/3 एंड यहाँ पे है 2008। तो मेरा बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, आप सोच के देखो कि आपने 1/3 -1 ठीक है, तो आप ही देखोगे ये यहाँ से जो नंबर्स हैं वो कैंसिल आउट होना शुरू हो जाएंगे ना, ये नंबर कैंसिल आउट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आप इस पैटर्न को लिखोगे तो 1/3 यहाँ भी आ रहा है प्लस का और 1/3 यहाँ भी आ रहा है माइनस का, यहाँ पे प्लस का 1/4, अगला टर्म इसका माइनस का 1/4 आएगा। तो ऐसे करते करते यहाँ पे प्लस का 1/2008 आएगा और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये दो टर्म बच जाएंगे और यहाँ पे ये बचेगा, दैट इज़ 1/2009 यहाँ बचेगा, माइनस का 1 भी था,
p माइनस क्यू प्लस वन। इसका मतलब अभी हमको प्लस वन और करना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा 1/2009 1/2। तो अब एलसीएम हो जाएगा 4018। तो 2 माइनस 2009, तो माइनस का 2007 अपॉन 4018। अच्छा क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा दैट इज यू कैन सी द ऑप्शन नंबर डी इज का राइट आंसर, राइट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी दोस्तों बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे कॉपी पेन उठाने तुरंत लग जाएंगे। मैंने बोला ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ, तो प्लीज़ ट्राई टू ऑब्जर्व द थिंग्स। यहाँ पे जो आंसर है ये रेशियो फॉर्म में दे रखा है ना भाई, 1:1:2 दे रखा है पहला ऑप्शन एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि मैं क्यों ना ए को 1 मान लो, बी को 1 मान लो, सी को 2 मान लो। उससे क्या फ़ायदा होगा, या 1 का कोई मल्टीपल, भाई रेशियो ले लो, नंबर ही ले लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब जब मैं वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पे जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर हो जाएगा। इतना ऑब्जर्वेशन अगर आप कर लेते तो क्वेश्चन खत्म है। तो मान लो मैंने ए का वैल्यू 1 रखा, बी का वैल्यू 1 रखा, सी का वैल्यू 2 रखा, तो लेफ्ट साइड बनेगा 14 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा 14 इंटू 4 और 2 6 84। अब मैं राइट हैंड साइड को अगर देख पाता हूँ दैट इज़ ए का वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, और इसका भी स्क्वायर करना। तो यहाँ पे दोस्तों बनेगा 6 2 8 और 1 9 का स्क्वायर दैट इज़ 81। क्या 81 और 84 इक्वल होते हैं? नहीं पॉसिबल। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गया, पहला ऑप्शन तो गया, राइट। और आप ये भी देखो, और मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, एक और ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि x इंटू वाई फॉर एग्जाम्पल दो नंबर का प्रोडक्ट है और यहाँ पे ये के स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे कम से कम एक्स वाई को ऐसा कुछ होना पड़ेगा ना ये स्क्वायर बन पाए, तभी तो पॉसिबिलिटी है, राइट। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। तो यहाँ पे आप सोच के देखो कि यहाँ पे 14 ऑलरेडी है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 14 बनेगा, तब जाके 14 का स्क्वायर बन सकता है। एक और अच्छी बात है, तो लेफ्ट साइड बोल रहा है कि आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस, मैं डी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, इसको देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 14। तो ये आपको कितना देगा 14 इंटू 14 196। और अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूँ, हाँ राइट हैंड साइड को भी देख लेते हैं। तो इफ़ यू आर पुटिंग द वैल्यूज़ ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो दैट इज़ 1 प्लस 2 इंटू 2, मैं डी ऑप्शन को वैल्यू पुट कर रहा हूँ क्योंकि वही उसका आंसर भी है। और इसको भी स्क्वायर करके देखो तो ये हो जाएगा 6, 3 रखें 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 प्लस 4 प्लस 1, तो ये भी तो 14 का स्क्वायर बनेगा। तो ये दोस्तों बड़ा कमाल का क्वेश्चन था और ऑब्जर्वेशन बड़ा अच्छा था, राइट। आई होप आपको मज़ा आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। तो आई होप आपने सॉल्व किया होगा, राइट। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये एक क्वेश्चन है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो मुझे जो आंसर फाइंड आउट करना है वो एक्स वाई जेड का करना है, मतलब ए बी सी का मुझे कोई रोल नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, ए को मैं 3 अज्यूम कर लेता हूँ, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, हाँ डिनोमिनेटर में 0 ना बने, मैथमेटिक्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसी वैल्यू अज्यूम करो जिससे नीचे डिनोमिनेटर में 0 ना बने। तो बी को 2 मान लेते हैं, सी को 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आंसर आपका जो आएगा ना एक्स वाई जेड को सॉल्व करके आ रहा है। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आइस ऑफ एक्स अपॉन ए की वैल्यू 3 डाल दी, दिस इज़ 2 - 1 इक्वल्स टू 3y अपॉन, और ये दोस्तों जो बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 1 - 3 इक्वल्स टू 5z अपॉन सी का वैल्यू 1 और दिस इज 3 - 2 इक्वल्स टू ये समथिंग है ना। तो भाई किसी न किसी को तो इक्वल होगा, मैंने के मान लिया, तो मैंने कोई गुना तो नहीं करा। तो ये 2x हो जाएगा, 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3y अपॉन -4 और ये हो जाएगा दोस्तों 5z अपॉन 1 इक्वल्स टू k। तो यहाँ से 2x का वैल्यू दोस्तों 3k हो जाएगा, 3y का वैल्यू -4k हो जाएगा और 5z का वैल्यू k हो जाएगा, राइट। तो ये मुझे पता चला 2x 3y और 5z का वैल्यू पता चल गया, राइट। इसमें कोई बुराई नहीं है। अब जो मुझे निकालना है थोड़ा उस पर फोकस करते हैं। देखो भाई जो आपको निकालना है उसमें 4x स्क्वायर लिखा है, राइट। इसका मतलब 2x को अगर आप 3
के बोलते हो तो स्क्वायरिंग करने पर 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। तो मैंने पहले लिख दिया पहली वाली टर्म को 9k स्क्वायर। अब और नीचे आ जाओ 15yz। अब 15 कैसे मिलेगा? 5 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करके मिल रहा है, बिल्कुल सर। तो 15yz जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का 4k स्क्वायर। तो माइनस का 4k स्क्वायर मतलब क्या है कि ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर करना है और बाकी दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कुछ हिसाब किताब है, राइट? ऐसा ही है कुछ। तो के स्क्वायर का तो कोई रोल ही नहीं बचेगा भाई, बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाना वो तो अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो पहले ही बनेगा दैट इज़ 9 और बनेगा इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे -4 प्लस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 16 ना, तो इसका स्क्वायर 3y का, तो ये आपको 16 मिलेगा। अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 3, बिल्कुल सही बात है। प्लस अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा के स्क्वायर, मतलब के का वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा अल्टीमेटली, तो आपको 1 लिखना है क्योंकि के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। और इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे 6 का तो आपको मिलेगा -12। तो एलसीएम ले लो, 12 ले लो, ठीक है, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 तिया 12 माइनस का 27 हो जाएगा, प्लस 3 4 जा और ये 64 हो जाएगा, और ये माइनस का 201 हो जाएगा। तो 64 माइनस 28/12 ये बचेगा 36/12। तो 3 सवाल का अल्टीमेट सा राइट आंसर है। आई बिलीव इट इज क्लियर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में। अगर आप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चाहते हैं तो ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको ट्रैप में फंसा देगा, राइट? देखो क्वेश्चन ये है कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसकी वैल्यू 2 इंटू एक्स की पावर 5, a1 एक्स की पावर 4, a2 एक्स का क्यूब, a3 एक्स का स्क्वायर, a4 एक्स प्लस a5, राइट? जहाँ पे p1 का वैल्यू 0 है, p2 का वैल्यू 203 दे रखा है, p3 का वैल्यू 8 दे रखा है, p4 का वैल्यू 15 दे रखा है, और p5 का वैल्यू 24 दे रखा है, और सवाल आपसे p6 पूछ लिया। तो थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं तो 0 को आप 1 स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, 3 को आप 2 का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। भाई 2 कहाँ से आएगा? 2 यहाँ से आएगा, जो आप नंबर रख रहे हो। ये 8 को 3 स्क्वायर -1, फिर 4 स्क्वायर -1 हो जाएगा, फिर 5 स्क्वायर -1। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसका आंसर 6 स्क्वायर -1 आ जाएगा, जो कि 3500 का बहुत ही गलत आंसर है। तो ये तो नहीं है, राइट? इतना आसान नहीं है क्वेश्चन, राइट? तो ये तो आपका मिथ था जो मैंने तोड़ दिया। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है? तो ध्यान से समझो कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ अल्फ़ा बीटा रूट है ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो इसको देख के थोड़ा क्वाड्रेटिक तो याद आ गया होगा, अल्फ़ा बीटा इसीलिए लिया है। इसका मतलब क्या है? एक पॉलिनोमियल है जिसके जितने रूट होते हैं उतनी डिग्री होगी। तो आप पॉलिनोमियल अगर बनाना चाहते हो, आप पॉलिनोमियल दोस्तों अगर बनाना चाहते हो और रूट्स गिवन है, तो जितने रूट्स हैं ना उतने ब्रैकेट आप लीनियर ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, प्रोवाइडेड कि यहाँ पे जो लीडिंग कॉफिशिएंट है दैट इज़ k, तो k आपको लीडिंग कॉफिशिएंट की वैल्यू प्रोवाइड करता है। लीडिंग कॉफिशिएंट कौन होता है? जो लीड करता है। अब लीड करने का मतलब यहाँ पे जैसे लीडिंग कॉफिशिएंट 2 है क्योंकि ये हाईएस्ट पावर का लीडिंग कॉफिशिएंट है, दैट इज़ 2, राइट? तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब इस वाले पॉलिनोमियल में हमारे पास 5 पावर है, इसका मतलब 5 रूट बनेंगे, राइट? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अगर मैं इस ऑब्जर्वेशन, इस पैटर्न को समझ पाता हूँ तो आप ये बोलोगे कि p1 का वैल्यू 1 स्क्वायर -1 था, तो px का वैल्यू भाई जो होगा वो x स्क्वायर -1 होगा। इसका मतलब दोस्तों जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू x स्क्वायर -1 है। लेकिन पॉलिनोमियल है कितना, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये तो हमारा आई कैन से आउटकम है। तो आपके पास जो डिग्री है, हाँ, डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल वो है 5। कितनी है? 5। कैसे है सर 5? देखो इसकी हाईएस्ट पावर 5 है। इसका मतलब इसमें 5 रूट बनेंगे, तो 5 रूट बनेंगे तो 5 ब्रैकेट आएंगे जैसा मैंने आपको बोला, ठीक है? तो k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस थीटा, और एक्स माइनस, और कौन सा बच गया? अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ले लेते हैं, राइट? ये 5 बन गए।
अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा कितना है, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर ये कैसे पता चलेगा? देखो अल्फ़ा बीटा गामा वो होते हैं जहाँ पे आपने वैल्यू सेटिस्फाई कर रखी है, राइट भाई, जहाँ पे ये वैल्यू 0 बन जाए। तो ये जो वैल्यू है दोस्तों P1, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, ये गामा की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू, ये दैट इज़ जो भी हमने लिया है डेल्टा या थीटा जो भी लिया, राइट, उसकी वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि आप ये भी कहना चाहते हो सर ये जो पॉलिनोमियल है k इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव, ये भी है। अब लीडिंग कोफिशिएंट का पंगा बच गया अभी भी, ठीक है, ये सब बराबर चल रहा है। अब यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट है दोस्तों, यहाँ पे 2 है ना भाई, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है 2 है। इसका मतलब क्या है कि इसको हम 2 ले सकते हैं, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ k माइनस वन, और k कह रहा हूँ यहाँ पे x, ट्वाइस ऑफ x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, x माइनस फोर, x माइनस फाइव, राइट। ये पॉलिनोमियल है और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन के भी इक्वल है, राइट। अब आपको थोड़ा सा वेरीफाई करवा देता हूँ मैंने किया क्या है कि अगर मैं P1 की वैल्यू डालता हूँ, दैट इज x की वैल्यू 1 डालता हूँ, तो दिस इज वन स्क्वायर माइनस वन, और ये हो जाएगा 2 इंटू वन माइनस वन, बाकी आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू जीरो हो जाएगा। तो P1 आपको ऑलरेडी जीरो ही गिवन था भाई, ये भी जीरो हो गया। तो P1 की वैल्यू दोस्तों जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब पॉलिनोमियल मेरा बिल्कुल सही बना है, राइट भाई, P1 की वैल्यू जीरो दे रखी है। अच्छा, इसका मतलब अगर पॉलिनोमियल बन गया तो अब तो कुछ नहीं करना है ना, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये सर एक काम ना करे, इसमें एक्स की वैल्यू सिर्फ 6 वैल्यू पुट कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है, राइट। चलो, तो मुझे P6 निकालना है, राइट। तो P6 कितना होगा, दैट इज 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस वन, इधर होगा 6 स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 2 इंटू 6 माइनस वन, 6 माइनस टू, 6 माइनस थ्री, 6 माइनस फोर, और 6 माइनस फाइव। तो अल्टीमेटली दोस्तों ये आ जाएगा 2 इंटू सिक्स इंटू सॉरी 6 माइनस वन 5 आएगा, 2 इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, राइट। आपको तो P6 का वैल्यू निकालना, ध्यान रखना। तो ये बनेगा 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू, 5 फैक्टोरियल दैट इज 120 इंटू टू 240। तो आप ये कह रहे हो PX या P6, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ थोड़ा सा सो दैट मेरे पास स्पेस बन पाए। तो आप ये कह रहे हो P6 इक्वल्स टू 6 स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू, आपके पास ये जो वैल्यू आ रही थी, ये जो वैल्यू आ रही है दोस्तों, दैट इज़ कितनी आ रही थी 240, राइट। तो आपको तो P6 का वैल्यू निकालना है, तो सबको इधर उठा के ले जाते हैं। तो ये बनेगा 240 माइनस का 35, सॉरी प्लस का 35 हो जाएगा ना, प्लस का होगा माइनस का होगा, ये एक मिनट आई थिंक कुछ हमने गड़बड़ कर दिया क्या। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों पॉलिनोमियल अगर मैं निकाल रहा हूँ तो एक काम करता हूँ, इस Px एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इसके साथ ही रख लेता हूँ। मतलब क्या है देखो, क्योंकि उससे क्या होगा ना, इक्वालिटी जो दो दो जगह है उसको हम सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो Px जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वन, ऐसा हो जाएगा, और ये इक्वल्स टू में आ जाएगा, राइट। तो जो आप P6 लिखोगे, दिस इज P6 माइनस का 6 स्क्वायर प्लस का वन इक्वल्स टू ये हो जाएगा, राइट। तो ये पॉलिनोमियल आपने को करना क्या है, ये जो टर्म आ रही है ना, इसको उठा के एक तरफ ले जाओ, राइट। तो हम इसको माइनस यहाँ लगा देंगे, ऐसा हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें लिटिल बिट चेंज करना पड़ेगा। लिटिल बिट क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो नंबर है ना, पी स्क्वायर माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस का वन इक्वल्स टू, ये तो 240 आ गया था, तो P6 इक्वल्स टू 240 प्लस 35। तो P6 की वैल्यू 275 आएगी, जो कि आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अलग थी, राइट। तो आई होप यू एन्जॉयड द सॉल्यूशन। एक बार इसको रिकॉल करके देखना, रिवाइंड करके देखना कि हमने क्या किया है, और पॉलिनोमियल एक बार बनाना आ गया आपको तो यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चन, राइट। तो होपफुली आज के क्वेश्चन आपको मज़ा आएगा सॉल्व करके, और ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं डेफिनेटली अपलोड करता हूँ, और आपके कंसेप्ट को मैं कंसोलिडेट करने की कोशिश डेफिनेटली करता हूँ, राइट। तो अगर आपको चैलेंज पसंद है, आपको अच्छे क्वेश्चन पसंद है, तो यू कैन ज्वाइन क्वांटप्रेप 99। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब क्वांटप्रेप 99। 200 के 200 अलजेब्रा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए बाय।